यानी ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था कि आपने ईश्वर के लिए उस चीज को छोड़ दिया। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, क्या नॉनवेज खाने के बाद बाबा श्याम की पूजा कर सकते हैं? क्या नॉनवेज खाने वालों को बाबा श्याम की पूजा करने की अनुमति है? अगर मैं अपने घर में नॉनवेज नहीं खाता हूँ परंतु घर के बाकी सदस्य नॉनवेज खाते हो तो क्या मेरी पूजा सफल होगी? ऐसे ही प्रश्न किसी श्याम भक्त ने पूछा है जो बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं परंतु उनके घर में नॉनवेज खाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि नॉनवेज खाकर बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए या किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों ये शास्त्र मत है कि अगर आप नॉनवेज खाकर बाबा श्याम की पूजा करते हैं या हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा आपकी फलित नहीं होती है, वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं होती है। यानी श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं या उनकी महिमा को समझ जाते हैं, जब आप पहली बार खाटू धाम जाते हैं और अपनी लाइफ में पिछली बार क्या किया है या जब आप बाबा श्याम से नहीं जुड़े थे उससे पहले आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या नहीं किया है, या क्या खाया है, क्या पिया है, ये तो आप भली बात ही जानते हैं। परंतु जब आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो बाबा श्याम से जुड़ने के बाद आप सिर्फ ये सर्च करते हैं कि बाबा श्याम को क्या पसंद है, बाबा श्याम को भूख कैसे लगाया जाए, बाबा श्याम को खुश कैसे किया जाए, बाबा श्याम की पूजा विधि क्या है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसे आप सर्च करते हैं। जिस प्रकार से आप अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं उसी प्रकार से बाबा श्याम की भी आपको पूजा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो नॉनवेज को खाते हैं, अपने घर में बनाते हैं। आप यदि अगर बंगाल चले जाते हैं यानी बंगाल बिहार की तरफ आप चले जाते हैं, इसके अलावा श्याम भक्तों साउथ इंडिया की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो आप देखेंगे यानी वहाँ पर बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले लोग भी नॉनवेज को खाते हैं। कई लोग उसे पवित्र समझते हैं, कई लोग अपने अपने तर्क देते हैं। तो हम उन बातों में नहीं जाते हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी। अगर आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे ये एहसास होने लग जाएगा कि आपको अब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं नॉनवेज तो आपको नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए। यानी बहुत सारी शाकाहारी चीजें होती हैं उसका सेवन आप कर सकते हैं। जो हार कर बाबा के दरबार में जाता है बाबा उसके काम बनाते हैं, बाबा श्याम उसकी पुकार को सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं ये आपकी मर्जी है, परंतु अगर आप अपने घर में बाबा श्याम को विराजमान कर रहे हैं या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति लेकर आ रहे हैं और आपके घर में नॉनवेज बनता है, शास्त्र मत ये सही नहीं है। तो आपको बता दूं कि नॉनवेज खाकर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप सुबह सुबह बाबा श्याम की पूजा कर लेते हैं और दिन में आपके घर में नॉनवेज बना है और यदि अगर आपने नॉनवेज खाया है तो उसके बाद संध्या के समय आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन में आपने नॉनवेज खाया है और संध्या के समय जब आप पूजा करेंगे तो वो पूजा लगेगी नहीं, खंडित मानी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो और अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आपके घर में जो पूजा का मंदिर है बिल्कुल ऐसी जगह लगाइए जहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़े। यानी अगर आपके घर में बाकी सदस्य लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो वो तो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो नॉनवेज खाएंगे ही खाएंगे। परंतु अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं, बाबा श्याम से जुड़े हैं और मन में ऐसी चिंता है कि मेरे घर में नॉनवेज बन रहा है परंतु मैं बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ, क्या बाबा श्याम की पूजा लगेगी या नहीं लगेगी? श्याम भक्तों, आप तो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, आप बाबा श्याम को दिल से याद करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम को समर्पित हैं, तो आप दिल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाबा श्याम का ध्यान कर रहे हैं, बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बनी रहती है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सच्चे मन से अपनी भक्ति को करते रहें तो बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। वैसे श्याम भक्तों, किसी भी सच्चे श्याम प्रेमी को ना ही सिगरेट पीना चाहिए, ना ही शराब पीना चाहिए और ना ही नॉनवेज खाना चाहिए, जो बाबा श्याम से जुड़ चुके हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, शास्त्रों में ये चीज लिखा गया है, अगर आप बाबा श्याम को मानते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं, सुबह और शाम आप पूजा करेंगे और बीच के समय में अगर आपने नॉनवेज खा रखा होगा तो पूजा आप संध्या के समय में कैसे करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है और अपने ऊपर निर्भर भी करता है, क्योंकि श्याम भक्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाकर भी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो मानो तो सब सही है, ना मानो तो कुछ भी सही नहीं है।
श्याम भक्तों, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को अत्यधिक मानते हैं, भगवान में आपकी परम आस्था है, तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने हमें दी है, उन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, आप कई सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें बहुत सारे साधु संत ये बताते हैं कि नॉनवेज खाने से क्या होता है, हिंदू धर्म में नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, फिर भी बड़ी मात्रा में लोग नॉनवेज खाते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि भगवान खुद धरती पर उतर के तो आपको समझाने नहीं आएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जो हमारे शास्त्र हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, उसको जो मानता है, उसको जो फॉलो करता है, और सबसे बड़ी बात है त्याग की। अगर आप किसी चीज का त्याग करते हैं, यानी आप पहले नॉनवेज खाते थे परंतु आप बाबा श्याम से जुड़ गए, भगवान से जुड़ गए, उनकी भक्ति आपको मिल गई और तब आपने उस चीज का त्याग कर दिया, तो सबसे बड़ी बात वो होती है कि आपने ईश्वर की भक्ति के लिए उस चीज का त्याग कर दिया। यानी आपके अंदर इतना संतोष है, यानी ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था कि आपने ईश्वर के लिए उस चीज को छोड़ दिया। श्याम भक्तों, समझाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं कि नॉनवेज खा के ये नहीं करना चाहिए, नॉनवेज खा के वो नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, जिस घर में मंदिर हो वहां पर नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जिनके घर में मंदिर भी होता है और वो पूजा पाठ भी करते हैं, उनके घर में नॉनवेज भी बनता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही कमरा होता है, उसी कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में किचन होता है, उसी कमरे में भगवान का मंदिर भी होता है, उसी कमरे में वो खाने की तरह तरह की चीजें बनाते हैं। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज की चीजें बनाते हैं, भगवान का मंदिर भी है, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, उसी कमरे में सोते हैं। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी रहते हैं। तो श्याम भक्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आके उन्हें दंड देते हैं, यानी श्याम भक्तों, ये सब हमारे कर्मों से जुड़ते हैं, यानी जैसा कर्म हम करते हैं हमारे भाग्य में वो चीज लिखा हुआ चला जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके घर में सभी नॉनवेज खाते हैं और आपकी आस्था बाबा श्याम से जुड़ी है और आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की घर में ही पूजा करें, तो बाबा श्याम की एक तस्वीर को अपने घर में रख सकते हैं और तस्वीर को रखकर आप उनके समक्ष घी का दीपक जला सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जो आपके परिवार के सदस्य हैं उन्हें आप समझा सकते हैं कि आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप समझा ही सकते हैं, आपकी बात तो हर कोई नहीं मानेगा, इतनी जल्दी नहीं सुनेगा, क्योंकि जिसे श्याम बाबा की भक्ति प्राप्त होती है सिर्फ वही बाबा श्याम को महसूस कर सकता है, उनके चमत्कार को महसूस कर सकता है। वो तो सिर्फ बता ही सकता है सामने वाले को कि ये मत करो, वो मत करो। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता तो आप चिंता न करें, आप अपनी पूजा जिस प्रकार से मन में बाबा श्याम का मंत्र वगैरह जप करते हैं उस प्रकार से करते रहें, भगवान की पूजा करते रहें। और एक ही घर में है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बाबा श्याम नाराज हो जाएंगे। बस जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां पवित्रता बनाए रखिएगा, कोई नॉनवेज खाकर बाबा श्याम की पूजा वहां पर ना करें। इसका भी आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। और आपके पीठ पीछे कुछ अगर ऐसा होता है तो बाकी बाबा श्याम हम जानेंगे, या उनके कर्म में जो लिखा जाएगा, वो उनके भाग्य में जो लिखा जाएगा वो उनके खाते में जुड़ेगा। तो होपफुली श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय श्री श्याम।